खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर 84, ज़बूर 84 और उसकी पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। आए लश्करों के खुदावंद तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गदजार हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावंद, आए मेरे बादशाह, आए मेरे खुदा। तेरे मस्जिदों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखें। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सयून की शाहराएं हैं। वो वादी बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से ममूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं। उनमें से हर एक सयून में खुदा के हजूर हाजिर होता है। आए खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। आए यकूब के खुदा, कान लगा। आए खुदा, आए हमारी सुपर देख। और अपने ममसूक के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सुपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा। वो राह से कोई नेमत बाज ना रखेगा। आए लश्करों के खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कुल तुझ पर है। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुकद्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं, उसका उन्वान है पावर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। पावर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। कलाम मुकद्दस में से ये ज़बूर 84 जो आपके सामने पढ़ा गया है, ये बनी कूरा का ज़बूर है। बनी कूरा कहते हैं कूरा की औलाद, यानी ट्राइब ऑफ कूरा। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो कूरा जो है ये उन लोगों में शामिल था जिन्होंने मूसा की तौहीन की थी, तहकीर की थी, उसको नाचीज जाना था और उसको कहा था तुझे किसने नबी मुकर्रर कर दिया हम पर, तू कौन हम पर हाकम होता है। और कलाम मुकद्दस अगर हम इसको मजीद इसकी हिस्ट्री को देखें तो कलाम मुकद्दस में बताता है कि खुदा ने जब इस कोरा ने खुदा के सामने आजिज़ी की, खुदा के सामने माफी मांगी, तो खुदा ने उसको बहाल किया। ना सिर्फ खुदा ने उसको बहाल किया बल्कि उसकी तमाम जनरेशन को, तमाम उसकी आने वाली नस्लों को भी खुदा ने बहाल किया। और ये जो ज़बूर आज हमने पढ़ा है, ये बनी कूरा का ज़बूर है, उसकी औलाद के लोगों में से। और यहां पर तकरीबन 7 बातें लिखी हैं। 7 बातें हैं यहां पर। जब हम खुदावंद की तारीफ और उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत और उसकी हम्द व सना करते हैं तो खुदा वो 7 ब्लेसिंग्स जो है वो हमारी जिंदगियों में लेकर आता है। और यहां पर एक और बात लिखी गई है कि मुबारक है वो जो खुदावंद के घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद के घर में रहकर सदा उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। और फिर लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जो खुदा की सदा तारीफ करता रहता है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर खुदावंद उसकी सदा कुव्वत बना रहता है, खुदावंद उसका जोर बना रहता है। खुदावंद अपने जलाल और फिर अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को उसमें से होकर जारी करता है। और फिर लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसके दिल में सयून की राहें हैं, यानी खुदावंद के घर जाने की राह
ये राहें जो है हमेशा उसके दिल में रहती हैं। उसको हमेशा ये लगा रहता है कि कब किस वक्त मैं उठकर खुदा के घर में जाऊं। और फिर चौथी बात जो है वो लिखा है यहां पर कि जो शख्स सदा खुदा की तारीफ करता रहता है, खुदा की प्रस्तिश करता रहता है, वो वादी बका से गुजरकर उसे चश्मों की जगह बना लेता है। वादी बका कहते हैं वैली ऑफ वीपिंग। जो खुदा की तारीफ करते हैं, जो खुदा की हमदो सना करते हैं, जो खुदा की प्रस्तिश करते हैं, वो जो है वो वादी बका से निकलकर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं। यानी वो वैली ऑफ सॉरो, वैली ऑफ वीपिंग से निकलकर चश्मों की वादी में दाखिल हो जाते हैं, जहां पर खुदा का फजल है, जहां पर फरावानी है, जहां पर रिसोर्सेज हैं, जहां पर तरक्की है, जहां पर खुशहाली है, और जहां पर खुदा की हजूरी और खुदा का मसा जो है वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है। और फिर आगे अगली बात लिखी है कि जो सदा खुदा की तारीफ करते रहते हैं, खुदा उसे बरकतों से मामूर करता रहता है। लिखा है कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। यानी सबसे पहले ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में आती है जो खुदा की तारीफ करता है, जो खुदा की प्रस्तिश करता है, जो खुदा की इबादत करता है। और मैं बड़ी क्विकली इसको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ इस शाम को, क्योंकि मैं और 4 बातें हैं जो हम सना के बारे में बयान करना चाहता हूं। और फिर 5वीं बात यहां पर लिखी है कि जो सदा खुदा की तारीफ करते रहते हैं वो ताकत पर ताकत पाते हैं। ताकत पर ताकत पाते हैं, कमजोर नहीं होते बल्कि ताकत पर ताकत पाते हैं, जोर पर जोर पाते हैं, कुव्वत पर कुव्वत हासिल होती है उन्हें। वो कमजोरी की तरफ नहीं जाते बल्कि बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं, तरक्की की तरफ जाते हैं। उनकी ताकत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, उनकी ब्लेसिंग्स कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती हैं। उनके लिए है ये ब्लेसिंग्स जो सदा खुदा की तारीफ करते रहते हैं। और फिर लिखा है कि जो लोग सदा खुदा की तारीफ करते रहते हैं वो खुदा के हजूर में हमेशा हाजिर रहते हैं। वो हमेशा अपने आप को खुदा की हजूरी से चारों तरफ से घिरा महसूस करते हैं। वो हमेशा खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं और खुदा का मसा जो है वो उन्हें हर वक्त चारों तरफ से घेरे रहता है। ये बात जो है वो 11वीं आयत में लिखा है कि फिर खुदा, जो शख्स सदा खुदा की प्रस्तिश करता रहता है, वो खुदा उससे किसी नेमत को बाज नहीं रखता बल्कि हर एक नेमत उसे खुदा देता है। तो मेरे अजीजों, ये खूबसूरत ज़बूर है जो हमें बयान करता है कि जब हम खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तिश करते हैं तो किस कदर खुदा अपनी मेहरबानी को, अपनी शफकत को और अपने रहम को अपने लोगों के ऊपर नाजिल करता है। क्योंकि खुदा मेहरबान है, खुदा नहायत रहीम और करीम खुदा है, वो शफकत और वफा में गनी खुदा है और वो अपनी रहमत को अपने लोगों के ऊपर नाजिल करना चाहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम सीख रहे हैं कि द पावर ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। तो यहां पर जो मैं पहली बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो यह है कि हम्दो सना हमारे दिल की कैफियत को जाहिर कर देती है। जब आप खुदा की तारीफ करना शुरू करते हैं, जब खुदा की प्रस्तिश के लिए आप खुदा के घर में आके खड़े होते हैं, तो जब आप खुद गीत गाना शुरू कर देते हैं तो आपका गीत गाना जो है, जैसे ही आप जुबान को खोलते हैं, वो आपकी रूहानी कैफियत को जाहिर कर देती है कि आया आप रूहानी तौर पर मजबूत हैं या रूहानी तौर पर कमजोर हैं, रूहानी तौर पर जोरावर हैं या रूहानी तौर पर लागर हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं वो हमें खुदा के सामने जो है वो हमें खुदा के सामने बरहन्ना कर देती है कि हमारी हकीकत में कैफियत क्या है, हम किस हालत में हैं खुदा के सामने। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ दिल में होता है वही जुबान पर आता है। जब आप खुदा की प्रस्तिश करना शुरू करते हैं तो मैंने बहुत दफा देखा है कि लोग चर्च में आ तो जाते हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है और वो यूं तालियां बजा रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं और वो तालियां बजा रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं और चर्च के अंदर बैठे होते हैं। जब प्रस्तिश करते हैं हम लोग तो हमारे प्रस्तिश जो है वो हमारी इबादत का हिस्सा नहीं है बल्कि वही हमारी इबादत है। हकीकी इबादत हमारी हमदो सना ही है, हमारी तारीफ और प्रस्तिश ही है। बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि हमदो सना जो है वो हमारी इबादत का हिस्सा है। हिस्सा नहीं बल्कि वही हमारी इबादत है, वही हमारी इबादत है जो उसके जरिए से हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर नुक्ता चीनी की रूह होगी तो फिर नुक्ता चीनी ही आपके अंदर से निकलेगी।
अगर खुदा की मोहब्बत आपके दिल में है तो खुदा की मोहब्बत ही आपके दिल में से निकलेगी। अगर खुदा का रहम और तरस आपकी जिंदगी में भरा हुआ है तो फिर खुदा के लिए आपकी मोहब्बत जो है वो बेरिया होगी। आप शिद्दत के साथ खुदावंद को चाहेंगे, और जब आप खुदा के हजूर में बैठे होंगे तो फिर एक सेकंड के लिए भी आपका जहन जो है वो इधर से उधर नहीं जाएगा, बल्कि आप ध्यान के साथ खुदा की प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि खुदा जो है वो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को पसंद करता है। और रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश है कि ना सिर्फ हम रूह के साथ करें बल्कि सच्चाई के साथ भी करें। सच्चाई का मुराद यह है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद की प्रस्तिश करें। मेरे अजीजों, याद रखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु ने कहा कि जो कुछ हमारे दिल से निकलता है वही हमें नापाक बनाता है, और जो कुछ हमारे दिल से निकलता है फिर इसका मतलब यह है वही हमें पाक भी ठहराता है। अगर अच्छी चीजें निकलेंगी तो हमें पाक ठहराएंगी, अगर बुरी चीजें निकलेंगी तो वो हमें नापाक ठहराएंगी। तो इसलिए मेरे अजीजों, जब आप खुदा की प्रस्तिश के लिए आते हैं, गो के आजकल हम कलीसिया में जमा नहीं हो पा रहे, लेकिन हम अपने घरों में ही बैठकर, अपनी अपनी जगह पर बैठकर हम खुदा की तारीफ कर सकते हैं। और मैंने काफी सारे लोगों से सुना है और काफी सारे लोगों ने मुझे ये कहा भी है कि भाई साहब, जब गीत गाते हैं तो हमें मजा नहीं आता। तो मेरे अजीजों, याद रखें, आप मजा लेने के लिए खुदा की प्रस्तिश ना करें, बल्कि इस नियत के साथ खुदा की प्रस्तिश करें कि चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे अंगूर का फल फले या ना फले, चाहे बरकत तुम्हारी जिंदगी में आए या ना आए, चाहे जो कुछ मर्जी हालात हो, चाहे हमारी जिंदगी में कोई दुख हो या ना हो, हम खुदा की तारीफ करेंगे, हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, हम खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। तो याद रखें, आपकी हमदो सना, तारीफ और प्रस्तिश जो है वो खुदा के हजूर में पहुंचेगी और खुदा के दिल को छुएगी, खुदा के तख्त को छुएगी। और फिर जब आपकी प्रस्तिश खुदा के दिल को छुएगी तो क्या खुदा आराम से बैठा रहेगा? नहीं, बल्कि खुदा का जलाली कुदरत वाला हाथ जो है वो आपको बरकत देने के लिए फौर बढ़ जाएगा और खुदा अपनी कुदरत को आपकी जिंदगी से जारी करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस बयान करता है और कहता है कि हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखें। और हम जब मोहब्बत रखेंगे तो फिर मोहब्बत का जो अमली नमूना है वो यही है कि हम खुदा की प्रस्तिश करें। अगर हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करते और हम ये कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर याद रखें, वो मोहब्बत जो है वो अधूरी है। वो मोहब्बत वो नहीं है जो खुदा हमसे चाहता है। अगर आप अपनी फिक्रों के बारे में ही इबादत गीतों के दौरान में सोचते रहते हैं तो फिर याद रखें, आपकी फिक्रें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। लेकिन अगर आप प्रस्तिश के दौरान में अपनी सारी फिक्रों को, अपने सारे मसाइल को और अपनी सारी जरूरियात को खुदावंद के सुंदर कदमों में पेश कर देंगे तो फिर खुदा उन सारी फिक्रों और परेशानियों को ले लेगा और उनको आपसे आजाद कर देगा। क्योंकि जब आप हमदो सना करते हैं तो याद रखें, आपकी हमदो सना में कुव्वत पाई जाती है। आपकी हमदो सना में इतनी ताकत है कि वो आसमान को हिला सकती है। खुदा ने आपकी कुव्वत, आपकी हमदो सना में इतनी कुदरत रखी है कि आप जमीन की बुनियादों को हिला सकते हैं। खुदा ने आपकी हमदो सना में इतनी कुव्वत रखी है कि आपकी हमदो सना के वसीले से जो समंदर जो है वो अपनी जगह से सरक सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ योर प्रेज एंड वर्शिप। तो फिर मेरे अजीजों, ऐसे ही इस पावर को जाया ना करें, ऐसे ही इस कुव्वत को जाया ना होने दें, बल्कि जब भी आप खुदा की तारीफ करें, जब भी आप खुदा की प्रस्तिश करें तो अपने मसले मसाइल, अपनी परेशानियां और अपनी फिक्रें एक तरफ रखते हुए अपने सारे दिल से और अपने सारे जहन से, अपने सारे ख्यालात और सोचों से और अपने एहसासात के जरिए से और अपनी सारी फीलिंग्स के जरिए से खुदा की प्रस्तिश करें। सिर्फ महज इसलिए ना करें कि आज इतवार का दिन है और आज हमने खुदा के लिए गीत गाने हैं। याद रखें मेरे अजीजों, महज जुबान से गीत गा देना बगैर जाने और समझे, इट इज नॉट इनफ, ये काफी नहीं है। अगर हमारा दिल खुदावंद के साथ लगा हुआ है तो फिर हर एक दफा हमारी दुआ जो है वो मुख्तलिफ होगी। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब कोई शख्स दुआ करता है तो आप उसकी दुआ के जरिए से जान सकते हैं कि यह शख्स अपनी रूहानियत के किस दर्जे पर है, यह किस जगह पर खड़ा हुआ है। और इन द सेम वे जब आप खुदा की प्रस्तिश करते हैं तो दूर ही से एक शख्स जो है वो आपको जान सकता है कि आप अपनी रूहानियत के किस दर्जे पर हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नफसानी आदमी जो है वो
किसी को परख नहीं सकता, लेकिन रूहानी आदमी जो है वो सब बातों को परख लेता है। आप रूहानी हैं, आप दूसरों को जान सकते हैं कि आया ये रूहानी दर्जे के किस मकाम पर खड़ा है, क्या यह रूहानी है या जिस्मानी है या नफसानी है। लेकिन अगर आप खुद ही नफसानी है तो फिर कैसे आप एक रूहानी शख्स को जान पाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपनी हम्दो सना को सिर्फ रटे रटाए गीतों और ज़बूरों तक ही महदूद ना रखें, सिर्फ रटी रटाई दुआओं तक ही महदूद ना रखें, बल्कि खुदावंद की हम्दो सना के जरिए से खुदा हमारे जोश और वल्वले को, हमारे जुनून को एक नया बना देता है। और खुदा चाहता है कि हमारा जोश और वल्वला और हमारा जुनून जो है, जो हमारा खुदा के साथ इश्क है, वो हमारे हम्दो सना से नजर भी आए। अगर वो नजर नहीं आएगा तो फिर मेरे अजीजों, कैसे खुदा जान पाएगा या कैसे दूसरे लोग जान पाएंगे कि हम खुदावंद के पैरोकार हैं, हम खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। फिर लोग कहेंगे बस ये आदतन आने जाने वाले लोग हैं, चर्च में चक्कर लगाने वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम महज चर्च में चक्कर लगाने वाले लोग बने, बल्कि खुदा चाहता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हों, कि खुदा हम पर फख्र करे। जैसे चंद हफ्ते में पहले मैंने आपको अयूब की जिंदगी के बारे में बताया था कि खुदा जो है वो अयूब की जिंदगी पर फख्र करता था। फिर दूसरी बात, पहली बात कि हम्दो सना हमारे दिल की कैफियत को जाहिर कर देती है, और दूसरी बात कि हम्दो सना जो है वो हमारे मकाम और हैसियत को जाहिर कर देती है, हमारे मकाम और हैसियत को जाहिर कर देती है कि हम किस हैसियत में हैं, हम कितने पानी में खड़े हैं। क्योंकि खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों में अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को जारी करना चाहता है। हम्दो सना के जरिए हम देखते हैं कि हम किस कदर गुनहगार हैं और किस कदर खुदा हम पर मेहरबान है, किस कदर खुदा की मेहरबानी जो है वो हम पर बढ़ी हुई है। क्योंकि याद रखें, खुदा नहायत रहीम और करीम खुदा है, वो शफकत और वफा में गनी खुदा है। और जब हम खुदा की तारीफ और प्रस्तिश करते हैं तो हकीकत में हम खुदा के रहम और उसके तरस के ऊपर भरोसा करते हैं कि खुदा हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करेगा, वो हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, बल्कि हमारे दिल की कैफियत को जानते हुए हम पर रहम करेगा। हम्दो सना के जरिए से हम खुदा को और उसकी मोहब्बत को गहरे तौर पर जान जाते हैं, और फिर उस मोहब्बत में हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम्दो सना हमें खुदा के तख्त के पास ले आती है, जहां पर हम बोर नहीं होते, बल्कि खुदा की मोहब्बत से महजूस होते हैं, खुदा की मोहब्बत से खुश होते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत दफा बहुत सारे लोगों के लिए हम्दो सना करना जो है वो एक बोरिंग फेल है, उन्हें प्रस्तिश करने का मजा नहीं आता। तो मेरे अजीजों, जब हमारा दिल खुदा के दिल के साथ जुड़ा होगा तो फिर हमारी हम्दो सना जो है, हमारी प्रस्तिश जो है वो खुदावंद को पसंद भी आएगी। वरना ये महज ऐसे ही होगा कि जैसे आप दुकान पे जाते हैं और जो चीज आपको चाहिए होती है आप खरीद के फौरन वापस घर आ जाते हैं। दुकान पे जाना आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं लेके आता। बिल्कुल फिर आपके लिए चर्च जाना भी ऐसे ही हो जाता है। आप चर्च में जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा वक्त स्पेंड करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, और उस खुदा की हजूरी से आपके दिल में कोई फर्क नहीं आता, कोई आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। तो मेरे अजीजों, अगर हम हम्दो सना से बोर हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि हम रूहानियत के मकाम से गिरकर नफसानियत की हालत में आ चुके हैं। और नफसानी शख्स जो है वो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता, कभी खुदा के दिल को शाद नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम नफसानियत में नहीं बल्कि रूहानियत में जिंदगी गुजारें, क्योंकि नफसानियत के जरिए से हम खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन रूहानियत के जरिए से हम कर सकते हैं। हम्दो सना के जरिए से हम जानते हैं कि हम रूहानियत में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना कि नफसानियत में। अगर कभी भी आपका दिल दुआ करने को ना करे, अगर आपका दिल कभी भी कलाम मुकद्दस को पढ़ने का ना करे, अगर आपका दिल हम्दो सना करने को ना करे, तो फौरन अपने आप को खुदा के सामने पेश करे और कहें कि खुदावंद, मैं अपने तमाम जाने और अनजाने गुनाहों का इकरार करता हूं, अपनी सारी कमी कमजोरी का तेरे सामने इकरार करता हूं। खुदावंद, तू मुझे माफ कर। अगर कोई मेरी जिंदगी में गैर इकरारी गुनाह है जिसको मैंने ना जानते हुए किया है, तो उसकी मैं तुझे माफी मांगता हूं। तू मुझे यीशु के खून से धोकर पाक साफ कर, तू मुझे बहाल कर, ताकि मेरी जिंदगी में बहाली आए, ताकि मैं दिल से तेरी प्रस्तुति कर सकूं, ताकि मैं ज्यादा कलाम को पढ़ सकूं, ताकि ज्यादा मैं तेरी हजूरी में वक्त स्पेंड कर सकूं। मेरे अजीजों, जब आप
इस तरह से अपने आप को एक खुश्की की हालत से निकलकर तरी की हालत में ले आएंगे। जब आप अपने आप को जिस्मानियत की हालत से निकालकर रूहानियत की हालत में ले आएंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देगा और आपके लिए फिर खुदा की हम्द व सना करना, उसकी तारीफ और उसकी प्रस्तिश करना जो है ये बोरियत का अमल नहीं होगा, बल्कि आपके लिए बाइस से बरकत होगा। तीसरी बात जो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देयर इज पावर इन द प्रेज ऑफ वर्शिप। तीसरा नुक्ता जो है वो है कि हम्द व सना हमारी रूहानी कैफियत को जाहिर करती है। पहले हमने देखा कि हम्द व सना हमारे दिल की कैफियत को जाहिर करती है कि हमारा दिल आया खुदा के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। फिर दूसरी बात हमने देखी कि हम्द व सना हमारे मकाम और हमारी हैसियत को जाहिर कर देती है। और अब तीसरी बात हम देखेंगे कि हम्द व सना हमारी रूहानी कैफियत को जाहिर कर देती है कि हम रूहानी दर्जे के किस मकाम पर खड़े हैं, हम किस मकाम पर खड़े हैं। अगर रूहानी तौर पर बेदार हैं तो फिर हम दिल से खुदा की हम्द व सना करेंगे, वरना हमारे चेहरे और हमारे खड़े होने से पता चल जाएगा कि हम आज दिल से खुदा की प्रस्तिश और उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं। हम्द व सना जाहिर करती है कि हम कितने खुदावन में मजबूत हैं और कितने कमजोर हैं। हम्द व सना जाहिर कर देती है कि हम कितना खुदा के करीब हैं और कितना खुदा से दूर हैं। हम्द व सना जाहिर कर देती है कि आया हम खुदा में कायम हैं या नहीं हैं। हम्द व सना जाहिर कर देती है कि हम दुनियादारी में जिंदगी गुजार रहे हैं या खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं तो फिर हमारी हम्द व सना जो है, हमारी तारीफ और प्रस्तिश जो है वो हमारे दिल से होगी। लेकिन अगर हम दुनियादारी में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी हम्द व सना, हमारी तारीफ और हमारी प्रस्तिश जो है वो महज खोखले अल्फाज होंगे जिनमें जान नहीं है। हमारे अल्फाज जो है महज छत से टकराकर वापस हमारे पास लौट आएंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा नहीं चाहता कि हम दुनियादारी के लोगों की तरह प्रस्तिश करें। खुदा नहीं चाहता कि हम दुनिया के लोगों की हम शक्ल बने, बल्कि खुदा चाहता है कि हम रूहानी खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तिश करें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। याद रखें मेरे अजीजों, अगर हम खुदा के साथ नहीं चल रहे तो हमारी हम्द व सना और हमारी प्रस्तिश जो है वो ऐसे ही होगी जैसे दुनिया की कोई दूसरी चीज। लेकिन अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं और हम दिल से जब खुदा की तारीफ और उसकी प्रस्तिश करते हैं तो फिर ये हम्द व सना के अंदर इतनी कुव्वत पाई जाती है कि वो हमें दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश और दुनिया के तौर तरीकों से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर देती है। फिर हमारे अंदर दुनिया की ख्वाहिश नहीं बढ़ती, बल्कि खुदा की कुर्बत की ख्वाहिश बढ़ती है, खुदा की ज्यादा पैरवी करने की ख्वाहिश बढ़ती है, खुदा से ज्यादा मोहब्बत करने की ख्वाहिश बढ़ती है। तो मेरे अजीजों, आज जरा अपनी अपनी हम्द व सना के ऊपर जरा नजर करें कि आज आपने किस तरह से खुदा की हम्द व सना की है। आज आपने किस तरह से गीत गाए हैं, महज रस्मी तौर पर, दुनियावी तौर पर, या दिल से गाए हैं। क्योंकि हमारी हम्द व सना जो है वो हमारी रूहानी कैफियत को जाहिर कर देती है कि हम रूहानियत के किस दर्जे पर खड़े हैं। हम्द व सना जाहिर कर देती है कि हम नफसानी हैं, रूहानी हैं या जिस्मानी हैं, और ये हम ही अपनी जिंदगी का तयन कर सकते हैं, कोई दूसरा शख्स हमें बता नहीं सकता। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम अपनी रूहानी दर्जों की बुलंदियों पर अपनी जिंदगी गुजारें, जैसा कि आज अभी हमने यहां पर कलाम मुकद्दस में पढ़ा भी है कि तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदास हो चली, मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। जब आप दिल से खुदा की हम्द व सना करते हैं तो फिर इस तरह के अल्फाज आपके दिल से, आपकी जुबान से अदा होते हैं। फिर आप घंटों सोचते नहीं रहते कि आप खुदा की तारीफ में क्या कहें, बल्कि ऑटोमेटिकली वो आपके दिल से निकलते हैं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हम्द व सना हमारे दिल की कैफियत को जाहिर करती है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ दिल में भरा है वही बाहर निकलता है, जो कुछ दिल में होगा वही बाहर आएगा। चौथी बात जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हम्द व सना के जरिए हम खुदा के इख्तियार को अपनी जिंदगियों में मुरत्तब करते हैं। खुदा के इख्तियार को, द अथॉरिटी ऑफ गॉड को, खुदा का इख्तियार जो है, खुदा अपना याद रखे इख्तियार और जलाल जो है वो किसी के साथ नहीं बांटता।
हमदो सना के जरिए हम दुनिया से कट ऑफ होकर रूहानी तौर पर खुदा के साथ एक हो जाते हैं। और हमदो सना के में जब हम खुदा की रूह के साथ मिलकर एक हो जाते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिर रूह जो है वो हमारे साथ मिलकर ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है कि जिसका बयान नहीं हो सकता। जब रूह हमारी रूह के साथ मिल जाता है तो फिर हम ऐसे रूह और सच्चाई के साथ खुदा की परस्तिश करते हैं कि दुनिया जो है उसको जान नहीं पाती। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम दिल से खुदा की हमदो सना करने वाले लोग बने। जब हम हमदो सना करते हैं तो खुदा को अपने रूह, बदन और जान पर इख्तियार बख्शते हैं। क्या खुदावंद, मेरा रूह, मेरा बदन और मेरा जान तेरे लिए है। महज सिर्फ रस्मी तौर पर कह देना यह काफी नहीं है, जबकि इसमें जिंदगी गुजारना, उस ताबेदारी में जिंदगी गुजारना जो है वो बहुत जरूरी है। और फिर हम सदा खुदा की हजूरी में रहते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी। लिखा है कि ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजबों के पास गोरैया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया है, जहां वो अपने बच्चों को रखे। यहां पर जरा सोचें कि इवन जो परिंदे हैं उनको भी मालूम है कि परिंदे भी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन जगह रहने के लिए वो खुदा का घर है। और वो अपने बच्चों को, कलाम मुकद्दस में लिखा है, अबाबील ने अपना घोंसला बना लिया है खुदा के घर की छतों के ऊपर, खुदा के घर के पास, के जब वहां पर वो अपने बच्चों को रखे। क्योंकि परिंदों को भी मालूम है कि उनके बच्चे जो है वो खुदा के घर में सुरक्षित रहेंगे, महफूज रहेंगे और उनके ऊपर कोई आफत नहीं आएगी, वो शिकारी से बचे रहेंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा ने मुझे और आपको तो परिंदों से कहीं ज्यादा मुमताज बनाया, कहीं ज्यादा हिकमत वाला बनाया है। तो क्या जब परिंदे जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि वो खुदा की हजूरी में महफूज हैं, तो क्या मैं और आप इस बात को नहीं जान सकते। और लिखा है यहां पर कि मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। सदा, और सदा का मतलब है 24/7, 24 घंटे, हर वक्त, हर लम्हा। तो आप कहेंगे अगर हर लम्हा हम दुआई करते रहेंगे तो फिर बाकी काम कहां से करेंगे। मेरे अजीजों, खुदा ये नहीं कहता कि आप अपनी नौकरियां छोड़ दें। खुदा चाहता है कि हम जो कुछ करें वो खुदावन के लिए करें। यानी जब आप काम कर रहे हैं तो खुदा की हमदो सना आपकी जुबान पर हो, आप उसको दयानतदारी और वफादारी के साथ करें। इस तरह करें कि खुदा आपको देख रहा है, उसमें डंडी ना मारे, उसमें किसी को धोखा ना दे, किसी को फरेब ना दे, बल्कि दयानतदारी के साथ जब करेंगे काम को जो आपकी जिम्मेदारी है, तो वही काम जो है वो आपके लिए खुदा की इबादत बन जाएगा। जब आप उस काम को खुदा के डर और खौफ में रहते हुए करेंगे तो वही काम आपके लिए तरक्की, बढ़ोतरी और खुशहाली का बायस बन जाएगा। तो मेरे अजीजों, हमदो सना के जरिए से हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और जब हम खुदा की मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर खुदा भी अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे साथ करता है। और लिखा है कि जो लोग खुदा की सदा परस्तिश करते रहते हैं, खुदा उनके ऊपर, उनको बरकतों से हमेशा मामूर रखता है और खुदा उन्हें ताकत पर ताकत देता है। वो बरकत पर बरकत पाते हैं, वो फजल पर फजल हासिल करते हैं और खुदा की कुव्वत और कुदरत उनकी जिंदगियों में कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। और फिर लिखा है कलाम मुकद्दस में भी कि उनकी औलाद जो है वो खुदावन के खैमों में रहती है, खुदा की हजूरी में रहती है। तो मेरे अजीजों, हमदो सना करने के जरिए से हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं और गुनाह से दूर रहने की ख्वाहिश में परवान चढ़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे बंधन पाए जाते हैं, ऐसी जंजीरें हैं जो आपको जकड़े हुए हैं, जिनसे आप अपने आप को आजाद करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, उन बंधनों को तोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिर मेरे अजीजों, खुदा की हमदो सना करना शुरू कर दे, खुदा की परस्तिश करना शुरू कर दे, तो आपके बंधन टूट जाएंगे। बिल्कुल जैसे पौलुस और सिलास जो है वो कैद खाना में जब खुदा की हमदो सना कर रहे थे, खुदा की परस्तिश कर रहे थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उनकी जंजीरें टूट गई, उनकी जंजीरें खुल गई और जिस कैद में वो कैद में बंद थे उस कैद खाने के दरवाजे खुल गए। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की हमदो सना करते हैं दिल से, रूह और सच्चाई से, तो फिर बंधन टूट जाते हैं, फिर जंजीरें टूट जाती हैं और फिर कैद के दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमारी हमदो सना, तारीफ और परस्तिश में इतनी ज्यादा कुव्वत रखी है। हमदो सना हमारे बंधनों को तोड़ देती है, हमें आजाद करती है कि हम आजादी में जिंदगी गुजारें।
लेकिन बहुत दफा हम आजाद होने के बावजूद भी बंधनों में ही अपने आप को जकड़ा महसूस करते हैं। हम आगे बढ़ते नहीं हैं, हम खुदा की कुर्बत को ज्यादा करीब नहीं आते, खुदा के दिल के ज्यादा करीब नहीं आते, बल्कि जहां हम हैं वहीं पर रहकर हम अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं। तो याद रखें मेरे अजीजों, हम दोस्तना के जरिए से खुदा का हाथ बढ़ जाता है और मोजज़ात होना रूनुमा हो जाते हैं। जब आप दिल से खुदा की प्रस्तुति करते हैं तो इसको आजमा कर देखें। जब आप खुदा की तारीफ करेंगे, जब खुदा की आप प्रस्तुति करेंगे, तो खुदा आपके लिए जो काम नामुमकिन है खुदा उनको मुमकिन बना देगा। जो काम आप समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, खुदा उसको भी कर देगा। जो समझते हैं आप कि ये तो शायद कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा, तो खुदा उसको भी कर देगा आपके लिए, क्योंकि खुदा आपकी हर एक मुश्किल को आसान बना देगा। क्योंकि अभी हमने यहां पर कलाम मुकद्दस में से पढ़ा था कि जो लोग सदा खुदा की प्रस्तुति करते हैं, खुदा उनसे कोई नेमत जो है वो बाज नहीं रखता, कोई नेमत बाज नहीं रखता। कोई नेमत में एवरीथिंग शामिल है। खुदा हर एक बरकत देता है, हर एक चीज वफर मिकदार में मुहैया करता है, लेकिन उसी वक्त करता है जब हम दिल से खुदा की हमदो सना करते हैं, जब दिल से खुदा की प्रस्तुति करते हैं और जब हम दिल से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, हमदो सना के जरिए से हम खुदा के फजल को हासिल करते हैं, फजल को हासिल करते हैं, यानी अनमेरिटेड फेवर खुदा की हम हासिल करते हैं। कि जिस भी सिचुएशन में हम समझते हैं कि इस काम को करना शायद मुश्किल हो रहा है या हम इसको नहीं कर पा रहे, तो खुदा उसमें हमारी मदद करता है। खुदा हमें फेवर इनायत करता है। वो लोग जो हमारे दुश्मन हमें नजर आते हैं, वही हमारे दोस्त बनकर हमारी मदद करने के लिए मौजूद होते हैं। मेरे अजीजों, गॉड हैज गिवन यू दिस पावर टू चेंज दिस होल वर्ल्ड। खुदा ने आपको कुव्वत दी है कि आप सारी दुनिया को बदल सके। खुदा ने आपको कुव्वत दी है कि आप अपने हालात को बदल सके। खुदा ने आपको कुव्वत दी है कि आप अपने बंधनों को तोड़ सके। खुदा ने आपको कुव्वत दी है कि आप अपनी सारी जंजीरों को काट सके। और खुदा चाहता है कि आप इस कुव्वत को इस्तेमाल करें, जो कि हमदो सना की कुव्वत है, जो कि प्रेज एंड वर्शिप की कुव्वत है। और मैं ऑलरेडी ये काफी दफा आपको बता चुका हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेज एंड वर्शिप। ये दो अलग अलग चीजें, और खुदा चाहता है कि हम इनको दोनों को अलग अलग तरीके से खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। मेरे अजीजों, अगर आज तक आप हमदो सना करने में कमजोर रहे हैं, जब आप हमदो सना के लिए खुदा के घर में आते हैं, तो आपका दिल और आपका जहन जो है वो दुनिया की चारों तरफ घूमता रहता है। मुख्तलिफ तरीके की बातें जो है अगर आपके जहनों में आती रहती हैं, तो फिर आज अपने आप को खुदा के ताबे कर दें। आज कह दें कि खुदावंद, मैं अपना जहन, अपने ख्यालात, अपनी सोचे और अपना रूह बदन और जान तेरे ताबे कर देता हूं, ताकि आइंदा को मैं जब भी तेरी प्रस्तुति करूं तो मैं रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुति करूं और मेरी इबादत खुदावंद तेरे हुजूर में बखूर की मानित पहुंचे। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर मेरे अजीजों याद रखें, आप बरकत पर बरकत पाएंगे, आप तरक्की पर तरक्की करेंगे, खुशहाली पर खुशहाली पाएंगे। खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा, फिर खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले चलेगा और खुदा फिर आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा और फिर आपके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होगी। हर चीज आपके लिए खुदा मुमकिन बना देगा, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा है, वो ये सब कुछ हमारे लिए करना चाहता है। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे फजल दे कि मैं हमेशा दिल से तेरी प्रस्तुति करूं, दिल से तेरी इबादत करूं, दिल से तेरे नाम की सिताइश करूं, क्योंकि खुदावन हमारा खुदा कुव्वत और कुदरत से मामूर खुदा है। वो मोजज़ात का खुदा है और वो चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां मोजज़ात से भरपूर जिंदगी गुजारे। ये आपका पैदाइशी हक है। ये नहीं कि 10 साल पहले खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई मोजज़ा किया और आप उसी मोजज़े के ऊपर कनायत करके बैठे रहे। नहीं, खुदा चाहता है कि हर रोज आपकी जिंदगी में एक नया काम करे। हर रोज खुदा एक नया मोजज़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है। खुदा हर रोज आपको एक नई बरकत देना चाहता है। खुदा हर रोज आपको एक नई तरक्की देना चाहता है। खुदा हर रोज आपको एक कदम और अपने दिल के करीब लाना चाहता है। और ये उसी वक्त होगा जब हम दिल से खुदा की हमदो सना, उसकी तारीफ और उसकी प्रस्तुति करेंगे। तो आइए मेरे अजीजों, हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे फजल दे कि मैं रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तुति करने वाला बन जाऊं। सिर्फ महज रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि दिल से इबादत करने वाला बनूं और मेरी प्रस्तुति जो है वो मैं जब भी करूं तो वो हमेशा तेरे दिल को छुए।